welcome to another session of cancer treatment. I am Dr. Rachna Jain and today we shall be discussing about colorectal cancer. जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि colorectal cancer का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है और इसका ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो चुका है. And to discuss this, we have our three experts from Fortis Hospital, Shalimar Bagh. First, we have Dr. Vinita Goel. She is Director and Head Radiation Oncology. And then we have Dr. Pradeep Jain sir. He is Director and Head GI Surgical Oncology. And then we have Dr. Mohit Agarwal. He is Director and Head Medical Oncology. So my first question is for Dr. Vinita Goel. Dr. Vinita, radiation oncology का क्या रोल है कोलोरेक्टल कैंसर के एडवांस में? So, अगर कुछ साल पहले की बात करें तो बड़ी आंत का जो कैंसर है, रेक्टल कैंसर, उसका इलाज सीधा ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद डिसाइड होता था कि आगे पेशेंट को रेडिएशन या कीमोथेरेपी की क्या ज़रूरत है. पिछले 15 साल में जो बदलाव आया है इलाज में वो ये है कि पहले इन पेशेंट्स को रेडिएशन और कीमोथेरेपी देके ट्यूमर को श्रिंक करके उसके बाद सर्जरी की जाती है. उसका एडवांटेज ये है कि साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं और बीमारी के कंट्रोल रहने की उम्मीद, चांसेस इम्प्रूव हो जाते हैं. कभी कभी रेडिएशन और कीमोथेरेपी के द्वारा इलाज स्टार्ट करने के बाद एक स्मॉल परसेंटेज, बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ऑपरेशन के बिना भी इलाज कर पाते हैं, उसके बिना ही ठीक हो जाते हैं. कुछ पेशेंट्स जहां ऑपरेशन में पहले लगता है कि बैग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी के बाद उनका बैग लगाए बिना भी ऑपरेशन संभव होता है. Thank you, Dr. Vinita. Dr. Pradeep Jain sir, what are the advances in robotic surgery in rectal cancer treatment? देखिए, जो रेक्टल कैंसर की जो सर्जरी होती है वो 3 पद्धति से होती है बेसिकली. ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक्स. जो ओपन सर्जरी जो कि कन्वेंशनल तरीका है, इसमें पूरा चीर फाड़ करके पूरा रेक्टल कैंसर निकाला जाता था. लेकिन लास्ट फ्यू डेकेड से जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी काफ़ी वोग में आ गई है. जो रिजल्ट्स ऑफ कैंसर होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रिसीजन एंड लीस्ट ट्रॉमा. तो जो मिनिमली एक्सेस टेक्निक है, जैसे कि हमारा रोबोटिक सर्जरी है या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, इससे हमारा जो प्रिसीजन ऑफ सर्जरी काफ़ी बढ़ जाता है. और अगर प्रिसीजन ऑफ सर्जरी बढ़ता है तो जो कैंसर रिलेटेड जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो बेटर होते हैं. और लेस ट्रॉमा होने की वजह से पेशेंट का जो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी होता है, जैसे कि अर्ली खाना पीना, अर्ली मूवमेंट आना, मोबिलिटी को अचीव करना जल्दी और जल्दी बैक टू वर्क एंड बैक टू होम, ये हम मिनिमल एक्सेस टेक्निक जैसे कि रोबोटिक, इससे हम कर सकते हैं. जो रोबोटिक सर्जरी के बारे में लोगों को ज़्यादातर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये सर्जरी रोबोट करता है. एक्चुअली में रोबोट नहीं करता है. ये जो सर्जरी है सर्जन ही करता है, वो रोबोटिक आर्म्स की मदद से करता है. इन रोबोटिक आर्म्स की मदद से जो हमारा प्रिसीजन ऑफ सर्जरी है वो काफ़ी बेटर हो जाता है, जिससे कि हमारे जो कैंसर रिलेटेड रिजल्ट्स काफ़ी इंप्रूव कर जाते हैं. Thank you sir for your deep insight. Dr. Mohit, what is the role of immunotherapy in treatment of rectal cancer? देखिए, आजकल ना एडवांस रेक्टल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर में हम पर्सनलाइज अप्रोच पे जा रहे हैं, जिसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि उनमें कोई स्पेसिफिक चेंजेस या कुछ मार्कर्स मिल जाए. अगर उसमें ऐसा कुछ हमें चेंज मिल जाता है तो एक बड़ा अच्छा रोल होता है इम्यूनोथेरेपी का. जो ड्रग्स डिफरेंट है क्लासिकल कीमोथेरेपी से और इनसे बहुत अच्छा कंट्रोल रेट अचीव होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ना के बराबर है. दूसरा, इसमें और कुछ हमें कई बार टारगेटेड ड्रग्स मिल जाती हैं जिनका एक्शन स्पेसिफिक कैंसर सेल्स के ऊपर होता है, अगेन जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं. इन ड्रग्स को यूज़ करने से हम एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले पाते हैं पेशेंट्स के लिए, और जिसमें उनको जो ये कन्वेंशनल कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू नहीं जाना पड़ता. Thank you, Dr. Mohit. I hope this video was useful for you all. Stay tuned with us for some more updates from the world of oncology. Until then, happy living.